बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसके पार्ट नंबर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हल करने हैं। पार्ट नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। अब इसमें ये वाली राइट साइड हमने बनानी है, तो इसके जो एलिमेंट हैं इसको हम किसी तरीके से थोड़ा सिंपल करेंगे। इसमें हम ये वाला और ये वाला इन दोनों को प्लस करके इसके साथ माइनस कर दें तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है। यानी इसमें ये जो सेकंड रो और थर्ड रो है इनको आपस में प्लस करके पहली रो में से माइनस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें, इन दोनों को हम यहाँ पे प्लस करते हैं और फिर इसमें से हम इनको माइनस कर देंगे, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये चूंकि माइनस हो रहे हैं तो इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पे देखें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ पे 2b स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस का सी स्क्वेयर आ जाएगा। इसको हमने ये सी स्क्वेयर में से माइनस करना है, तो फिर इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह माइनस का 2b स्क्वेयर और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे -2b स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये वाला जो सी स्क्वेयर है इसमें से हमने इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है, तो ये प्लस करें तो यहाँ पे सी स्क्वेयर और ये वाला प्लस का 2a स्क्वेयर आ जाता है। माइनस करने के लिए इनकी साइनें चेंज कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -2a स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो सेकंड रो है इसके एलिमेंट हमने इसी तरह से राइट कर देने हैं यहाँ पे, और ये जो थर्ड रो है इसके एलिमेंट भी हम ऐसे ही राइट कर देंगे, ये सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये बात याद रखें कि जिस रो को या जिस कॉलम को माइनस किया जाता है उस रो को उसी जगह पे वापस लिखा जाता है। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे ये जो पहली रो है इसके मुताबिक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपेंड बाय R1। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला ज़ीरो है तो ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा। सेकंड पे ये वाला है इसको हम लिख लेते हैं, तो सेकंड के साथ यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2b स्क्वेयर, और इसके साथ हमने ये वाली रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है। तो ये वाले एलिमेंट इधर से ये आ जाएंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और इधर से ये वाले आ जाएंगे ए स्क्वेयर और ये सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसके बाद ये वाला एलिमेंट लेंगे, इसके साथ यहाँ पे -2a स्क्वेयर और इस वाली रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये वाले एलिमेंट हम लिख देंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और यहाँ पे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और ये वाला बी स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये वाला जो 2b स्क्वेयर है इसको लिखने के बाद हम ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट के साथ ये वाला ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर और प्लस ये ए है तो ये ए की 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस फार्मूले का, इसके साथ ये आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और इसके बाद ये वाला -2a स्क्वेयर लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये जो बी स्क्वेयर है इसने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है और यहाँ पे फार्मूले का माइनस आएगा, तो ये b की 4 आ जाएगा, और इसके बाद ये माइनस का बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ जाएगा। अब हमने इस एलिमेंट को इन वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, तो यहाँ पे 2 ये ए स्क्वेयर और ये बी स्क्वेयर ये सी स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a की 4 b की 2 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वेयर और यहाँ पे b की 4 आ जाएगा। और इसके बाद ये वाला है इसने भी इन सब से मल्टीप्लाई हो जाना है, तो यहाँ पे -2 ये a की 4 आ गया
और ये b की 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2a की 2 आ जाएगा, और ये b की 4, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें ये वाला एलिमेंट और ये वाला ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसके बाद ये वाला माइनस का 2 इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी ये जो हैं ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इनके ये जो कोएफिशिएंट हैं ये प्लस हो जाएंगे। 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमारा राइट हैंड साइड वाला आंसर है। पार्ट नंबर 7 देखें। अब इसमें ये जो थर्ड वाली रो है इसमें से पहले वाली रो को माइनस करें तो यहाँ पे देखें a से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b रह जाएगा, और यहाँ पे ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा और c रह जाएगा। यहाँ पे भी ये वाला c कैंसिल हो जाएगा और ये a रह जाएगा। अब इसमें हमने पहली रो को ऐसे ही लिख लेना है a b c, और ये जो सेकंड रो है इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे ये a प्लस b। अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे b रह जाएगा, इसको माइनस करने से यहाँ पे c रह जाएगा, और इसके साथ माइनस किया तो यहाँ पे a रह जाएगा, और यहाँ पे हमने थर्ड रो में से पहली रो को माइनस किया है तो यहाँ पे लिख देंगे R3 माइनस R1। अब इसमें देखें ये जो सेकंड रो है इसमें से हम ये वाली रो को माइनस करें तो यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ c रह जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी c कैंसिल हो जाएगा, a रह जाएगा, और यहाँ पे ये वाला a कैंसिल होगा और सिर्फ b रह जाएगा। अब ये पहली रो को हम यहाँ पे लिख लेंगे ये वाली, और अब इसमें से इसको जब माइनस किया तो यहाँ पे सिर्फ c रह जाएगा, यहाँ पे a रह जाएगा, और यहाँ पे b रह जाएगा, और ये जो थर्ड वाली रो है इसको हमने ऐसे ही राइट कर लेना है यहाँ पे, और इसके साथ हम यहाँ पे रीज़न लिख देंगे R2 माइनस R3। अब इसके सारे एलिमेंट बिल्कुल सिंपल हैं, तो फिर हम ये जो पहली रो है इसकी मदद से एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपेंड बाय R1। तो यहाँ पे पहला जो a लिखा तो इसके साथ हमने ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, तो ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा और ये वाला माइनस का bc आएगा, और अब ये वाला b लिखा यहाँ पे माइनस आएगा, इसके साथ इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो ये वाले जो हैं यहाँ पे ये c a से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस के बाद ये वाला जो b है यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला c इसके साथ प्लस राइट करेंगे, और इसके साथ ये वाली रो ये कॉलम को छोड़ दिया, तो ये वाले एलिमेंट हैं इसमें ऐसे ये c मल्टीप्लाई हो जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ये वाला a b आ जाएगा। अब ये a इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे a क्यूब आ जाएगा, माइनस ये a b c आएगा, और ये वाला b इन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस का a b c आएगा, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे b की 3 आ जाएगा, और ये वाला c इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे c की 3, और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे a b c आ जाएगा। अब इसमें जो क्यूब वाले एलिमेंट हैं इनको हम पहले लिख लेंगे a3, और ये प्लस b3 प्लस c3, और ये वाले a b c ये सारे सेम हैं तो इनके कोएफिशिएंट प्लस हो जाएंगे, यानी माइनस 3abc आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड में देखें ब्रैकेट में a b c और t ये सारे एलिमेंट इकट्ठे प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे अब देखें ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एलिमेंट इसमें सारे एलिमेंट मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड रो और थर्ड रो है इन दोनों को हम पहली रो में प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह एलिमेंट लिखेंगे a,
ये प्लस बी प्लस सी और ये वाला प्लस टी आ जाएगा, जबकि ये दोनों एलिमेंट हम यहाँ पे ऐसे ही राइट कर देंगे। अब इसी तरह ये ए है तो इसके साथ हमने ये दोनों को प्लस कर देना है, तो यहाँ पे बी प्लस सी और प्लस टी आ जाएगा। इन दोनों एलिमेंट्स को हमने ऐसे ही राइट कर देना है। इसी तरह यहाँ पे भी ए के साथ हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो ये ए प्लस बी और ये वाला प्लस सी प्लस टी आ जाएगा और ये दोनों एलिमेंट हम ऐसे ही राइट कर देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड R2 प्लस R3 इन R1। प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक कोई भी रो या कॉलम उसके सारे एलिमेंट सेम हों तो उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो पहली रो है सारे एलिमेंट सेम है, हम इनको कॉमन ले लेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे इन सब की जगह पे 1 1 रह जाएगा और ये बाकी एलिमेंट हम इसी तरह से सारे के सारे राइट कर देंगे। यहाँ पे ये b है और ये c प्लस टी आ जाएगा। जब कोई भी रो या कॉलम 1 1 हो जाए तो इससे अगला स्टेप बहुत आसान हो जाता है। हमने इसकी मदद से यहाँ पे 0 0 लेके आना है। इस वाले एलिमेंट को हम इसी तरह से राइट कर देंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और ये प्लस टी। अब ये पहले कॉलम को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब इस 1 को इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे 0। इसी तरह ये b को इसमें से माइनस किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे और प्लस टी रह जाएगा। यहाँ पे ये c को इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यही वाली जो कॉलम है इसको हमने इसमें से माइनस करना है, तो ये 1 को इसमें से माइनस किया यहाँ पे 0, ये b को इसके साथ माइनस किया तो यहाँ पे 0 और इसी तरह ये c को जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ t रह जाएगा। हमने इसमें C2 में से C1 को माइनस किया है और फिर ये C3 इसमें से C1 को हमने माइनस किया है। अब हमने इस वाले एलिमेंट को इसी तरह से राइट कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पे अब देखें कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके एक साइड पे सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएं तो ये ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक फिर सिर्फ ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यही उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा और ये जो बाकी एलिमेंट हैं इनको हम साथ में लिख देंगे और यही हमारी राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 9 की तरफ आएँ। इसमें देखें राइट साइड पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, यानी ब्रैकेट में ये तीनों प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें माइनस है तो ये किसी तरीके से प्लस होने चाहिए। हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है इन दोनों को हम प्लस कर दें इसके साथ, यानी 2b प्लस 2c ये वाले, इनको इसके साथ प्लस करें तो यहाँ पे ये प्लस a माइनस बी माइनस सी आएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो a और ये 2b में से ये वाला b माइनस किया तो प्लस b रह जाएगा। ये 2c में से ये वाला c माइनस किया तो यहाँ पे प्लस c रह जाता है। यानी हम यहाँ पे ये जो सेकंड और थर्ड वाली रो है इसको प्लस करके इसके साथ हम प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह फिर अब ये a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये जो दोनों एलिमेंट हैं इनको हम ऐसे ही राइट कर देंगे। अब यहाँ पे भी देखें इन दोनों को हम पहले प्लस करेंगे, b माइनस सी माइनस a और ये वाला प्लस 2c है इस, और ये वाला जो प्लस 2a है। तो यहाँ पे अब देखें 2a में से ये वाला a माइनस किया तो यहाँ पे a रह जाएगा और ये प्लस का b है, और ये 2c में से ये वाला c माइनस किया तो यहाँ पे प्लस c रह जाएगा। अब इन दोनों एलिमेंट को हम यहाँ पे लिख देंगे इसी तरह से।
अब यहाँ पे देखें इन दोनों को प्लस करेंगे हम और इसके साथ लिख देंगे ये 2b और ये वाला प्लस c माइनस a माइनस b और ये वाला जो प्लस 2a है तो यहाँ पे भी देखें 2a में से ये वाला a माइनस किया तो यहाँ पे रह जाएगा a और ये 2b में से ये वाला b माइनस किया तो यहाँ पे प्लस b और ये वाला प्लस c आ जाएगा और इन एलिमेंट को हम इसी तरह राइट कर देंगे। यहाँ पे हमने ये सेकंड और थर्ड रो को प्लस किया है पहली रो के साथ तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड r2 प्लस r3 इन r1। अब ये पहली रो बिल्कुल सेम है तो इसमें से हम a प्लस b प्लस c को कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ पे 1 1 रह जाएगा और ये जो बाकी एलिमेंट हैं इनको हमने यहाँ पे राइट कर देना है जैसे ये सारे राइट हैं। यहाँ पे 2a और ये 2b c माइनस a माइनस b आएगा। अब यहाँ पे पहली रो में 1 1 है तो ये जो पहला कॉलम है इसकी मदद से हम यहाँ पे 0 0 कर लेंगे। ये वाला एलिमेंट हम इसी तरह से राइट करेंगे a प्लस b प्लस c। तो ये जो पहला कॉलम है इसको भी हमने ऐसे ही राइट कर लेना है। अब ये 1 में से ये वाला 1 माइनस किया तो 0। ये 2b जो है ये जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये देखें b माइनस c माइनस a है, ये 2b इनके साथ माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस का b रह जाएगा और ये माइनस c माइनस a ऐसे ही आ जाएंगे, माइनस b माइनस c और माइनस a और ये 2c जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये भी 0 आ जाएगा। अब ये जो कॉलम 1 है इसको कॉलम 3 में से माइनस करते जाएंगे। 1 में से 1 तो यहाँ पे 0 आ गया, ये 2b यहाँ पे माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, ये 2c यहाँ पे माइनस होगा तो इस तरह c माइनस a माइनस b और ये 2c साथ में माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस का 2c आ जाएगा, माइनस का c आ जाएगा यहाँ पे और ये माइनस a माइनस b। तो यहाँ पे हमने क्या प्रोसेस यूज़ किया है कि हमने कॉलम 1 है इसको माइनस किया है पहले C2 में से तो यहाँ पे हम लिख देंगे। इसी तरह ये C3 इसमें से C1 को माइनस किया है तो C3 माइनस C1 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है जो बाहर है कॉमन है इसको हम ऐसे ही राइट करेंगे और यहाँ पे भी अब देखें कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं उसके एक साइड पे सारे एलिमेंट 0 हैं तो फिर हमने क्या करना है कि ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 1 राइट किया और ये सब में से माइनस कॉमन निकाला तो फिर ये सारे प्लस हो जाएंगे तो इस तरह हम लिख देंगे a प्लस b प्लस c। ये इसमें से भी माइनस कॉमन निकाला तो ये सारे प्लस हो जाएंगे और इनको तरतीब से लिख देंगे a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो इस तरह अब ये प्लस वाले जो ब्रैकेट वाले हम यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस b प्लस c और ये वाले लिख लेंगे a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे अब देखें कि ये जो तीनों ब्रैकेट्स में जो एलिमेंट हैं बिल्कुल सेम है तो फिर इनकी पावरें यहाँ पे प्लस हो जाएंगी a प्लस b प्लस c और ब्रैकेट के ऊपर हम 3 लिख देंगे और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 10 में देखें इसकी राइट साइड पे पहले नंबर पे x प्लस वाई प्लस z है यानी तीनों प्लस हो रहे हैं। इसके बाद ये जो ब्रैकेट में ये जो माइनस में दो एलिमेंट होते हैं ये तो एक्सपेंड करने से आ जाते हैं, हमने ये वाला पहले बनाना है। तो यहाँ पे देखें जो पहली रो है इसमें yz है तो ये वाला x यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये zx है तो इसके साथ ये y यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये xy है इसके साथ ये z प्लस हो जाएगा। तो हम इस स्टेप को इस तरह लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z और ये दोनों एलिमेंट हम ऐसे ही राइट कर देंगे। यहाँ पे ये जो zx है इसके साथ ये y प्लस हुआ
तो x प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा। इन दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये जो एक्स वाई है इसके साथ ये जी यहाँ पे लिख देंगे। x प्लस वाई प्लस जी, इन दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें हमने क्या किया कि ये जो सेकंड रो और ये फर्स्ट रो इनको प्लस किया है, तो यहाँ पे हम R2 प्लस R1 लिख देंगे। अब यहाँ पे पहली रो सेम है बिल्कुल, तो इसमें से हम ये x प्लस वाई प्लस जी कॉमन ले लेंगे। तो ये जो पहली रो है अब यहाँ पे 1 1 रह जाएगा। बाकी एलिमेंट हमने इसी तरह से राइट कर देने हैं, ये सारे के सारे, ये z और ये z स्क्वायर। अब ये पहली रो 1 1 है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमने 0 लेके आना है। कैसे? ये जो पहला कॉलम है इसको बारी बारी माइनस कर देना है, इसमें से फिर इसमें से। ये जो कॉमन लिया है इसको हम इसी तरह से राइट कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जी। ये जो पहला कॉलम है इसको भी यहाँ पे राइट कर देना है। अब ये 1 में से ये वाला 1 माइनस किया तो यहाँ पे 0 रह गया। अब ये y है तो इसमें से ये x माइनस किया। इसी तरह ये y स्क्वायर है, इसमें से ये x स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया। अब ये थर्ड रो, ये 1 में से ये 1 माइनस किया तो यहाँ पे 0। ये z, इसमें से ये x यहाँ पे माइनस में लिख देंगे। z स्क्वायर के साथ ये वाला x स्क्वायर यहाँ पे माइनस में लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि C2 में से C1 माइनस किया है और ये C3 इसमें से C1 को हमने माइनस किया है। अब ये जो कॉमन है इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे और फिर ये जो पहली रो है इसके मुताबिक हम एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 आया और इसके साथ ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो ये वाले एलिमेंट लिख देंगे y माइनस एक्स और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाले यहाँ पे लिख देंगे z माइनस एक्स और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी ये दोनों 0 हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने से पहले फर्दर एक स्टेप होगा। यहाँ पे देखें ये इनका अलग-अलग स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा यहाँ पे प्लस में लिख देंगे इसकी जगह पे। तो ये जो कॉमन है इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्स वाई और ये जी। तो यहाँ पे अब ये जो y माइनस एक्स इसको लिख दें और इसकी जगह पे यहाँ पे एक दफ़ा इनको प्लस में लिख दें और एक दफ़ा यहाँ पे माइनस में लिख दें y माइनस एक्स। यहाँ पे भी ये z माइनस एक्स लिख लें, इसको भी एक दफ़ा यहाँ पे प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। अब यहाँ पे ये जो कॉमन है ये लिखने के बाद यहाँ पे देखें जो पहला कॉलम है इसमें y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, इसको यहाँ पे कॉमन निकाल दें। तो इसमें से भी z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन निकाल दें। तो यहाँ पे अब 1 रह जाएगा और यहाँ पे ये y प्लस एक्स रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 रह जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है तो ये z प्लस एक्स यहाँ पे रह जाएगा। अब ये जो कॉमन लिए हैं इनको हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे और इसके बाद ये y माइनस एक्स और ये z माइनस एक्स। तो अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे z प्लस एक्स और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएंगे y माइनस का और ये माइनस का x। तो यहाँ पे देखें ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो x प्लस वाई प्लस जी है इसको लिख देंगे और इसको हमने सीधा करके लिखना है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर ये x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद ये जो z माइनस वाई है इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये y माइनस जी हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अब ये हमने y माइनस जी लिख देना है और ये वाला जो एलिमेंट है z माइनस एक्स इसको इसी तरह से राइट कर देंगे। अब ये जो हमारा आंसर है
ये बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।